देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्लास नंबर 13 है। 12 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड के लिए बेहतरीन सीरीज चल रही है और अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको वन वर्ड कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो कोई बुक हो या कोई कोचिंग हो, जहाँ भी आप पढ़ेंगे यहाँ से देखेंगे कि यही चीज़ वो भी पढ़ा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी आपको ये चीज़ें पता होंगी और इतनी आसानी से यहाँ पर समझाया जाता है कि आपको फिर से इसको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप इसके नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर आज का जो आपके लिए यहाँ पर पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप खुद भी देखिएगा कि आपको इनमें से कितने आ रहे थे। ठीक ना, मान लेते हैं कि पहला ही आपके एग्जाम में पूछ दिया, अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज़ प्रैक्टिस्ड, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर गैम्बलिंग होता है। सर गैम्बलिंग मतलब जहाँ पर जुआ लोग खेलते हैं, तो ऐसी जगह को कसिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसिनो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कसिनो की स्पेलिंग कई बार पूछ लेता, तो ध्यान देंगे CASINO, कसिनो। कसिनो मतलब ऐसी जगह जहाँ पर लोग जुआ खेलते हैं। बाकी के ऑप्शन देख लीजिएगा। होटल मतलब आपको पता है, होटल। रेस्टोरेंट, थिएटर। थिएटर मतलब पता है, थिएटर भी वन वर्ड में पूछता है कि एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी इमारत जहाँ पर क्या होता है, मूवी देखते हैं लोग। ठीक है, थिएटर तो आपको पता है, सिनेमा थिएटर। क्लियर। अगला जो आपके सामने देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट वाला लिखा हुआ कि एन ऑब्जेक्ट आर पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, मतलब कि एक वस्तु या भाग जो एक नमूने के रूप में कार्य करता है। समझ रहे हैं? कोई भी चीज़, जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारी बुक हमने छपवाया और उनमें से क्या किया कि हमने एक बुक आपके लिए निकाल के रख दिया, क्योंकि भाई ये नमूना है, ये सैंपल है। ये इस चीज़ हर चीज़ में होता है, हर प्रोडक्ट में होता है। जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में आप जाते हैं तो उसका सैंपल दिया जाता है। पहले जो लोग एमआर होते हैं ना, जो मेडिकल्स पे अपनी दवा देते हैं या कोई प्रोडक्ट देते हैं, तो कोई भी नया प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए एक सैंपल दिया जाता है कि भैया इसको लीजिए, आप ट्राई कीजिए, अपने कस्टमर को दीजिए, अगर पसंद आएगा तो फिर आगे ये चीज़ें कंटिन्यू होगी। तो उसको डियर स्टूडेंट बोलते हैं स्पेसिमेन। क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। देखिए, जो बुक्स होती है स्पेसिमेन के लिए, उस पर डायरेक्ट स्पेसिमेन लिखा होता है। स्पेसिमेन इसलिए लिखा होता है कि आप उस बुक को नहीं बेच सकते हो, नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक सैंपल के लिए है। क्या है? एक नमूने के लिए। हमारे यहाँ जो रिव्यू करने के लिए बुक्स आती हैं उस पर स्पेसिमेन लिखा होता है। क्लियर। बाकी के ऑप्शन समझ लीजिएगा। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है विशेष विवरण। स्पेक्टर का मतलब होता है काली छाया या भूत भी कह सकते हैं, भूत या काली छाया, घोस्ट। स्पेक्टिकल का मतलब होता है तमाशा या चमत्कार। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो आपके सामने है देखिएगा, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, यानी कि लोकप्रिय वोट के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रथा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं रेफरेंडम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेफरेंडम। स्पेलिंग देख लीजिएगा रेफरेंडम की। रेफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी कि एक ऐसी प्रथा, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोकप्रिय वोट के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। एक ये प्रोसेस है, ठीक है, जिसको जनमत संग्रह कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में रेफरेंडम कहते हैं। बाकी के ऑप्शन देख लीजिएंगे। इलेक्शन लिखा हुआ है ना। अच्छा, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन मतलब पता ही आपको, इलेक्शन मतलब चुनाव। और रेफरेंस लिखा हुआ है, रेफरेंस मतलब संदर्भ या निर्देश। और पॉपुलैरिटी लिखा हुआ है, पॉपुलैरिटी का मतलब लोकप्रियता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, थोड़ा सा कठिन लग सकता है यहाँ पर आपको। क्या लिखा हुआ है सर? कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रीसिडेंस। ठीक है, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रीसिडेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राजनयिक शिष्टाचार और वरीयता का कोड है ना। तो इसका मतलब यहां पर देखिएगा, प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देखिए, राजनयिक शिष्टाचार और वरीयता का कोड, जैसे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं पे जाते हैं तो एक क्या होता है, इनका एक अलग से कोड होता है, डिप्लोमेटिक होता है, एटिकेट होता है और प्रीसिडेंस होता है। एक ऐसा इनका कोड होता है, एक मतलब रोड मैप होता है कि फला जगह जाएंगे, फिर उसके बाद इतने बजकर इतने मिनट पर यहाँ, फिर इतने बज के इतने मिनट पर यहाँ। तो इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, एक शब्दों में। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजनयिक शिष्टाचार और वरीयता का कोड। ठीक है, बाकी के ऑप्शन समझ लेंगे। स्टेट्स
मैनशिप लिखा हुआ है। स्टेट्समैनशिप का मतलब होता है राजनीति, और डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, ठीक है। और हायरार्की लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, यानी कि सीक्वेंस जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं, लास्ट वाला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, मतलब कि अधिकार या नियंत्रण के उच्च पद को त्यागना। अधिकार या नियंत्रण के उच्च पद को त्यागना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, एब्डिकेट। क्या है, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब त्यागना होता है, या गिव अप कह सकते हैं। एब्डिकेट का मतलब त्यागना, अधिकार या नियंत्रण के उच्च पद को त्यागना। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखेंगे, एबॉर्ट लिखा हुआ है ना ऑप्शन नंबर सी में। एबॉर्ट का मतलब होता है गर्भपात होना, अबॉर्ट कर, अबॉर्शन कराते हैं ना, उसी अबॉर्ट से बना अबॉर्शन, ठीक है, गर्भपात होना। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, और ऑप्शन नंबर ए में एबडक्ट लिखा हुआ है। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको 5 बताए, और पांचों के 4 जो ऑप्शन थे वो भी हमने समझाया। उम्मीद है कि आपको सभी के सभी समझ में आ गए। सर 5 ही क्यों बताते हैं? देखिए 5 इसलिए बताते हैं कि आप 5 अगर आज के दिन में याद कर लेते हैं तो आज के दिन का आपको 1 वर्ड का पूरा कंप्लीट हो गया। समझिए कि 5 याद करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक ना। आप पढ़ने को 50 पढ़ लेंगे लेकिन याद एक भी नहीं होगा। 5 याद करेंगे तो प्रोडक्टिव, मतलब काम ऐसा करिए, आप दिन भर में 8 घंटे की जगह आप सिर्फ 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन जो 2 घंटे पढ़िए उसमें कुछ ना कुछ आउटकम निकल के आना चाहिए, कुछ ना कुछ आप सीखे होने चाहिए, है ना। आप बुक खोल करके 8 घंटा पढ़ रहे हैं, बैठे हुए 9 घंटा फ़ोन चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मैसेज चेक कर रहे हैं, और गाना सुन रहे हैं, कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं, FM सुन रहे हैं। हो क्या रहा है, आउटकम क्या निकल रहा है? आउटकम आपको 0 निकल रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आप कभी सोचिएगा, दिन भर पढ़िएगा, शाम को सोचिएगा या नेक्स्ट डे सोचिएगा कि कल हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। पता चलेगा कि आपको कुछ नहीं समझ में आ गया, कि यार कुछ समझे में नहीं आया क्या हमने पढ़ा। लेकिन अगर आप ये सिर्फ 5 याद कर लेते हैं तो आज के शाम को, आज के दिन के शाम को आप सोचेंगे, आज के दिन के शाम को आप सोचेंगे कि हाँ हमने एटलीस्ट 5 याद किया, है ना। और कल यही चीज़ अगर आप देखेंगे और यही सेम प्रोसेस याद करेंगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि हमने 10 चीज़ें याद कर ली, है ना, फिर 15, फिर 20, फिर 25। तो ऐसे करते करते आप सारी चीज़ें समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आई होगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप बोलते हैं सर लिंक बता दीजिए। लिंक बताने की क्या ज़रूरत है, आप सीधे THESUDHEERPANDA द सुधीर पांडे सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, ये चैनल अपना ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे को लग रहा है कि नहीं आप ईडीएम क्यों नहीं दे रहे हैं 1 वर्ड, देखिए तो दोनों आगे पीछे आएगा। जैसे अब 13वां हो गया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो उसके बाद अब ईडीएम्स का नेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। बात समझ में आ गई? चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।